नमो वज्रायणं नमो लोए सब्बसागुणं। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोले अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की आचार्य भगवंत विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की बोले परम पूज्य श्री साची सागर जी गुरुदेव की मुनि संत की जैन धर्म की। मनुष्य वर्तमान शासन नायक भगवान वर्तमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जी में विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्तमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जीव को अपने संयम की रक्षा करना है, चारित्र को निर्मल बनाना है, तो उस जीव को अपने यश की रक्षा करना चाहिए। कुल परंपरा में जो कार्य चले आ रहे हैं उन कुल परंपरा की मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो जीव अपने पूर्वजों की कीर्ति का ध्यान रखता है, उनके यश की रक्षा करना जानता है, वो जीव अपने आप धर्म का पालन कर लेगा। किसी कुल में कोई अच्छा कार्य हुआ है, हमारा मन हमारा परिणाम खोटा हो भी रहा है, परंतु हमें अपने पूर्वजों की कीर्ति का ध्यान आ गया तो हम वो खोटे कार्य करने से बच जाते हैं। पाप व्यक्ति इसलिए कर पाता है कि वो निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। उसको इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि मैं किस कुल में उत्पन्न हुआ हूं, क्या कार्य मेरे परिवार में मेरे पूर्वजों ने क्या क्या कार्य किए हैं। एक बालक मदिरालय में मदिरापान करने जा रहा है, और उसके पूर्वजों में उसके दादा परदादा ने साधु वेश को धारण किया था, वे मुनिराज हुए थे। वो भटक गया। लोग बोलते हैं, बेटा तू ये गलत काम क्यों कर रहा है, ये तेरी परंपरा में नहीं होता, ये तेरे कुल के संस्कार नहीं है। देख तेरे परदादा जी तेरे दादाजी मुनिराज थे और तू व्यसन में पड़ा हुआ है। उस निर्लज्ज को ये ध्यान नहीं था कि मेरे कुल में कैसे कार्य हुए हैं, इसलिए वो खोटा कार्य करने निकल गया। उसको अपने पूर्वजों की इज्जत का ध्यान होता, पूर्वजों की हमारे कुल की परंपरा का उसको ध्यान होता, तो वो खोटा कार्य नहीं कर सकता था। आज आचार्य भगवंत यहां पर गृहस्थ आश्रम को समझा रहे हैं कि गृहस्थ में जीव को कैसे जीना चाहिए। कुरल काव्य जी ग्रंथ है, इस कुरल काव्य ग्रंथ में नीति है, ये नीति ग्रंथ है, इसमें जीवन जीने की नीति को बता रहे हैं। लोग पूछते हैं महाराज जी पापों से बचे कैसे, सोचते तो हैं पर हो जाते हैं, बच नहीं पाते, क्योंकि आपको अपने कुल का यश नहीं पता है, आपको अपने स्थान का भान नहीं है कि हम किस स्थान पर हैं। हमारे मनोज्ञ सागर महाराज हैं, जो हमारे संघ के सबसे बड़े महाराज हैं। वो अक्सर एक बात कहते थे अपने प्रवचनों में कि भैया अपनी उपलब्धि तो देखो, तुम्हें क्या मिल गया है, तुम अपनी उपलब्धि नहीं देख रहे हो। जो ऊपर से गिरता है उसके साथ क्या होता है, नीचे चलते चलते घूमने में गिर जाए कोई, अरे क्या बात।
भूमि में कोई चलते चलते गिर जाए रास्ते पे, क्या होता है उसको? थोड़ी सी चोट लगती है। और कोई व्यक्ति गिर जाए तो क्या होता है उसको? हाथ पैर टूट जाते हैं क्या? नहीं, थोड़ी खरोंच आती है, छिल जाता है थोड़ा। और 1 मंजिल बिल्डिंग से गिर जाए तो हाथ पैर टूट जाते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल से गिर जाए तो हाथ पैर टूट जाते हैं। परंतु 25 मंजिला बिल्डिंग से गिरेगा तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ऐसे ही जो जीव यश को ध्यान में रखता है, अपने कुल की परंपरा को जानता है, वो जीव अपनी रक्षा करना भी जानता है। चलते फिरते कोई गिर जाए तो केवल खरोंच लगेगी, दांत नहीं टूटेंगे। परंतु ऊपर से गिर गया तो दांत भी टूट जाएंगे, हाथ पैर भी टूट जाएंगे। ऐसे जितने ऊपर आप आ चुके हो, इतने ऊपर आकर के यदि नहीं संभल पाए तो बहुत भारी नुकसान होगा। पापी व्यसनी जीव था, उसको कुछ नहीं पता, उसको कर्म का आश्रमण उसको भी हो रहा है, उसकी दुर्गति हो जाए तो बड़ा नुकसान सा नहीं लगता। क्यों? वो तो व्यसनी था ही, सबको पता था इसकी तो दुर्गति होना है। परंतु जो संस्कारी होकर के उच्च कुल में उत्पन्न होकर के कैसे कैसे मेहनत करके उसने उच्च कुल प्राप्त किया, और उस उच्च कुल में आकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके, संस्कारों को प्राप्त करके वो जीवित ही नीचे गिर जाता है, उसका पतन ज्यादा होता है। आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों के लिए लिखा है कि आपकी दुकान फुटकर चाय का ठेला, पान का ठेला नहीं है। मुनिराजों को बोला तुम हीरे के स्वरूप हो, चाय की दुकान में यदि आग लग जाए भैया ठाकुर साहब तो क्या जलेगा? कितना नुकसान होगा? 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार का, लाख रुपया का। परंतु यदि हीरे के स्वरूप में आग लग गई तो करोड़ों का, अरबों खरबों का नुकसान होगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही जो मुनिराज हैं, ये हीरे की दुकान है, ये महाव्रतधारी हैं, इनके पास उत्तम रत्नत्रय धर्म है, 3 उत्तम रत्न तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा चारित्र पतन होता है तो तुम्हारी हीरे की दुकान जल गई। आज एक रहस्यमय बात आपको बताता हूं पंकज दादा, ये मुनिराज किस दम पर सारी चर्या को चलाते हैं। ये जैन दर्शन है, ये सुट्टा दर्शन थोड़ा ही है, ये गांजा भांग का दर्शन नहीं है कि भांग पी के सुक्त हो गए, पड़ गए, होश ही नहीं है हमारा कि हम जिंदा हैं कि मर गए। ये शराबियों का दर्शन नहीं है, शराब पी लिया, मदरा पी ली और मदरा पी के पड़े हुए, होश ही नहीं है कि हम जीवित भी हैं कि मृत हैं हम। वो क्या संयम पाल पाएगा जिसके रसनेंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है, जिसका चक्षुंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है, जिसका मन पर नियंत्रण नहीं है, वो क्या संयम को पालेगा? वो क्या भगवान बनेगा? ये सुट्टा का दर्शन नहीं है दादा, ये मदरापान करने के वालों का दर्शन नहीं है, ये भांग पी करके मस्त होने वालों का दर्शन नहीं है, ये चारित्र संभालने वालों का दर्शन है, ये ज्ञान में परिणमन करने वालों का दर्शन है, ये ज्ञान मुद्रा में जीने का दर्शन है। वो कौन सी शक्ति है? कभी आप सोचा नहीं तो करो इस बात को। झुम्मन लाल जी, कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं है कि हमारे मुनिराज युवा उम्र में, युवा अवस्था में, ये मुनिराज के पास कौन सी शक्ति होती है कि हम 80-80 साल के हो गए, हम 70-70 साल के हो गए, हम अभी भी वासना नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम अभी भी ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं। परंतु इन युवाओं के पास कौन सी शक्ति है जो इनके पास ब्रह्म धर्म है। लोगों को आश्चर्य होता भाई, हम जब पन्ना में थे
एक दादाजी हमारे पास है, सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे तो, परंतु फिर ये भी लगा कि जीव की कर्मों की अवस्था ऐसी ही है। कर्म जीव को ऐसे फेरते हैं कि चाहते हुए भी जीव संयम को धारण नहीं कर पाता। इसलिए तो कहते हैं माताओं, अपनी अपनी इस उपलब्धि को समझो। आपके पास 6 उपसम है, जो 6 उपसम आपके पास है वो 6 उपसम हर जीव के पास नहीं है। संयम ग्रहण करने के लिए, तत्वों को सुनने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो सामर्थ्य आपके पास है, हर जीव के पास ये सामर्थ्य नहीं है। वृद्धि होने के लिए, महावृद्धि होने के लिए जो संयम चाहिए वो आपके पास है, हर व्यक्ति के पास नहीं है। लोगों को ये नहीं पता है, लोगों को ये नहीं पता है। ठाकुर साहब, आपको कम से कम ये तो पता लग गया अपने जीवन में, आपकी बड़ी उपलब्धि ये है कि आपको ये पता लग गया कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ। अभी तक तो दुनिया में बहुतायत में बहुत संख्याएं उन जीवों की हैं जो भगवान के दास बनना सिखाते हैं। भगवान के दास ही बने रहो जीवन भर और भगवान के तत्व जानते रहो। ये तो सिखाने वाले बहुत सारे दर्शन खड़े हुए हैं, लेकिन एक जैन दर्शन ऐसा है जो कहता है तुम भी भगवान बन सकते हो। सभी दर्शन इस बात को बोलते हैं, भगवान की भक्ति करो, भगवान के दास बनो, उनकी सेवा करो। ये नौकर बनाने वाला, दास बनाने वाला दर्शन नहीं है, ये सेठ बनाने वाला दर्शन है, ये स्वयं को परमात्मा बनाने वाला दर्शन है। वे आदिनाथ भी कभी हमारी तरह रंगरलियों में घूमा करते थे, गली गली में उन्होंने भी दुखों को भोगा है, उन्होंने भी कई बार तिरछ परिणाम प्राप्त किए हैं। वे आदिनाथ भी, मुझे वो दृश्य याद आता है, एक बार जब पंचकर्ण चल रहा था, पंचकर्ण में एक दृश्य दिखाया गया जो महाराज जी भी सुना रहे थे आपको कि वो कौवे के मांस का त्याग करने वाला भीम भगवान महावीर बन गया। आपकी पर्याय तो कम से कम उससे बहुत अच्छी है। आप खाते हो कोई कौवे का मांस? त्याग किया आपने कौवे के मांस का? उठाना हाथ जरा, कितने जीवों का कौवे का मांस का त्याग है? सारे मांस का है। तो आप पक्के जैन। बुद्धि पूर्वक किस व्यक्ति ने गुरु के साथ, गुरु साक्षी पूर्वक 7 व्यसनों का त्याग किया है और मांस अष्टपूर्वों को धारण किया है, मध्य मांस मधु का त्याग किया, बुद्धि पूर्वक। हाथ उठा के बताना जरा, गुरु साक्षी पूर्वक। बहुत बढ़िया। कम से कम इतने लोग आप जैन तो हो, क्योंकि जिसने बुद्धि पूर्वक गुरु की साक्षी में 8 मूल धारण नहीं किए, वो नहीं भी करता हो व्यसन, तब भी वो जैन नहीं है। संयम को धारण करना पड़ता है। ऐसा थोड़े कि नहीं महाराज जी हम तो खाते नहीं है तो त्याग लेने की क्या आवश्यकता, हम तो जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं। ये तुम्हारे कुल की प्रत्याशक्ति है कि तुम्हें ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि तुम मांस नहीं खाते हो। यदि कुछ ऐसे कुल में उत्पन्न हो जाते जहां सुबह से ही मुर्गे और बकरे चलते हैं, वहां तुम वही खाते मिलते। अपनी इस उपलब्धि पर अपने आप को पुरस्कृत किया करो, अपनी पीठ ठोका करो कि हमने ऐसा पुण्य करके आए हैं कि ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ है जहां सुबह से कलशाभिषेक लेकर के, भगवान के अभिषेक के लिए कलशा लेकर के जाया जाता है, जहां सुबह से किसी बकरे की टांग नहीं तोड़ी जाती है, किसी मुर्गे को छीना नहीं जाता है। ऐसे कुल में आपका जन्म हुआ है। ये आपने अपने, ये आपकी बहुत बड़े जीवन की उपलब्धि है। इसको आप कभी देखते नहीं हो कि मुझे क्या मिला हुआ है। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या हो। आप भक्तामर का पाठ पढ़ते हो, भक्तामर जी ग्रंथ, वो भी जो स्तोत्र है वो भी इतना रहस्यमयी है। मैंने टीकमगढ़ में भक्तामर स्तोत्र के ऊपर प्रवचन किए थे 4 महीने। भक्तामर स्तोत्र के प्रवचनों को सुनकर के लोगों को मालूम पड़ा, लोग बोले महाराज जी हमें तो पता ही नहीं था कि भक्तामर ग्रंथ में भी इतने गुण रहस्य भरे पड़े हैं। हम तो केवल एक स्तोत्र पाठ करके समझ करके उसको पाठ करते रहते थे मात्र,
हमें तो नहीं पता था कि भक्तामर स्तोत्र इतना महान स्तोत्र है, उसमें ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ऐसे रहस्यमय गुत्थियां हैं जो हमने कभी सुना ही नहीं, ना किसी ने हमें सुनाया। हम तो बस स्तोत्र समझ के पाठ करते रहे, जीते रहे। यश की रक्षा बहुत आवश्यक है, जिसे अपने को, इसलिए घर में बुजुर्गों की आवश्यकता क्यों होती है? संयमित जीवन जीना है तो घर में बुजुर्गों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। धर्ममय जीवन जीना है तो घर में बुजुर्ग होना चाहिए, और बुजुर्ग भी वैसे नहीं होना चाहिए। दादा खुद ही सिगरेट बीड़ी पीड़ा बच्चों के सामने, अब बच्चे क्या सीखेंगे? उनके ठूठ उठा के बच्चे पीने लगते। नहीं तो दादा ने एक कस दादा ने लगाई, एक बच्चे नाती के मुंह में डाल दी। दादा ढक्कन खोल रहे हैं, बाजू में बच्चा बैठा है, वो भी ढक्कन खोलना सीख गया। पन्ना में एक दादाजी मिले मुझे, उनसे कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी। वो बोले महाराज जी, उनकी उम्र 80 साल 82 साल की उम्र थी। मैंने बोला, संयम की कुछ चर्चा चल रही थी, स्वाध्याय चल रहा था, उसमें कुछ संयम की बात आई। मैंने बोला दादा, अभी तक अब आपने ना कोई सुदार संतोष व्रत लिया, ना आपने ब्रह्मचर्य, अब थोड़ी भोग भोगने की उम्र बची हुई है, अब तो व्रत ले लो। जितने दादा लोग यहाँ पे बैठे ना, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है कि क्या आपकी भोगाकांक्षा अब समाप्त हो गई? कब तक भोगोगे? अब तो शरीर भी जवाब देने लग गया है, अब तो इतना शिथिल हो गया है, ये भी, इससे भी हर काम करते नहीं बनता है। अब तो उठने बैठने में परेशानी होने लग गई है। अभी भी ब्रह्म धर्म की ओर लक्ष्यपात नहीं है। अब का चिता के ऊपर लेट करके ब्रह्म धर्म की ओर लक्ष्यपात करोगे क्या? अब कहां पर ब्रह्मचर्य को ढूंढने जाओगे? बुढ़ापा यही कह रहा है, इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं भैया, अब इनको ब्राह्म दो, अब ब्रह्म स्वरूप की ओर बढ़ो। सड़ा आम किसी काम का होता कि नहीं होता? ठाकुर साहब, सड़ा आम बताओ, सड़ा आम किसी काम का है क्या? बहुत काम का है। सड़ा आम किसी का, आप लोग सड़े आम देखा, आम सड़ गया, उठा करके फेंक दिया, नाली में डाल दिया, किसी काम का नहीं है। सड़ा आम भी बहुत काम का है। उस समझदार व्यक्ति क्या करेगा? उस सड़े आम का दल निकाल करके फेंक देगा, उसकी गुठली सुरक्षित करेगा और गुठली को उर्वरक भूमि में वमन कर देगा, लगा देगा। 4 साल 5 साल के बाद लबालब आम ही खाएगा, बढ़िया सुंदर सुंदर। खाएगा कि नहीं खाएगा? अब आ गया काम में कि नहीं आया? आप लोगों को ये समझ में तो नहीं आता कि किसी काम का नहीं, फेंकने के काम का है। अरे सड़ा आम भी गुठली वमन कर दो तो सुंदर आम को देने वाला होता है, उसमें भी सुंदर सुंदर फल लगते हैं। इसलिए किसी की 80 साल की पर्याय हो गई, किसी की 70 साल की हो गई, किसी की 60 साल की, किसी की 90 साल की हो गई। ये आम सड़ चुका है, अब गलने लग गया है, परंतु अभी भी इसकी गुठली सुरक्षित है। अभी भी इस गुठली को वमन कर दो तो इसमें सुंदर सुंदर चारित्र के फल लगे जाएंगे। इसमें चारित्र का वृक्ष खड़ा कर लो, इसमें ही मोक्ष के फल लगेंगे। और अम्मा हरो अभी भी नहीं कर पाई, अभी भी नहीं संयम धारण कर पाए, अभी भी नहीं समझ पाए अपने आप को, तो फिर अब तो आगे की स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि अगर छठे काल में पहुंच के घूमते फिरते तो छठे काल में ना धर्म मिलेगा, ना धर्मात्मा मिलेगा, नारकियों के जैसा जीवन होगा। लोग एक दूसरे को मार मार करके, काट काट करके खाएंगे नरकों जैसे, ऐसे जीवन हो जाएगा। फिर कहां तुम धर्म को खोजने जाओगे? फिर कौन तुम्हें समझाने वाला मिलेगा कि संयम ग्रहण कर लो? अभी तो आप पुण्यात्मा जीव हो, आपका इतना बहुभाग है, बड़ा पुण्य है कि अभी आपको मुनिराज मिल रहे हैं, कम से कम समझा रहे हैं, विद्वान मिल रहे हैं, तत्व का उपदेश दे रहे हैं, सुना रहे हैं आपको भगवान के आलय मिल रहे हैं, आपको जिन बिंब जिन मंदिर मिल रहे हैं, सब कुछ अभी मिल रहा है आपको। ये तब तक ही है, पंचम काल तक। पंचम काल बीता, फिर न धर्म मिलेंगे, न धर्मात्मा मिलेंगे,
फिर कहाँ जाओगे? नरक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना अत्याचार अनाचार फैल जाएगा, इतनी पाप इतना फैल जाएगा कि वहां मनुष्य को नहीं देखेगा। अभी तो कम से कम दया धर्म है लोगों के भीतर। किसी भी संप्रदाय का कोई व्यक्ति हो, अगर उसके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इतनी मानवता तो अभी है कि वो अपना काम छोड़ करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। अभी इतनी मानवता है, फिर इतनी क्रूरता हो जाएगी भैया, मानवता नाम की चीज ही नहीं बचेगी। आदमी मर रहा होगा और उसको धक्का देगा कि जा मर। बचाने का भाव उसके अंदर उत्पन्न नहीं होगा, उसको गिराने का भाव उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति होने वाली है। अभी समझ जाओ, अभी चेत जाओ। अभी चेत गए तो अभी कल्याण हो जाएगा। नहीं चेत पाए तो संसार परिभ्रमण समाप्त होने वाला नहीं है। तो दादा बोले, मैंने बोला दादा अब किसका इंतजार कर रहे हो? बोले महाराज जी मैं चाहता हूं कि छोड़ दूं, परंतु मेरा शरीर। कहोगे भैया तुम्हें ये पता नहीं है विघ्न कर्ण मंत्रालय से ऐसा सूत्र आचार्य स्वामी ने दिया है। रामकुमार भैया सूत्र नहीं पढ़ा क्या? विघ्न कर्ण मंत्रालय से, विघ्न करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। मित्र तुम भले अच्छे कार्य के लिए आए हो, लेकिन सबके सब लोग तुम्हें देखने लग गए थे। उतनी देर के लिए उन्होंने तत्व सुनना बंद कर दिया था। जो चिंतन की धारा उनके भीतर चल रही थी, उतनी देर के लिए वो धारा टूट गई थी। उसमें अंतराय पड़ा कि नहीं पड़ा? ये बहन कैमरा लगा के रखी हुई यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही थी वचन को। इसके बीच में जितनी देर के लिए आप आए थे उतनी देर में मैं देखना बंद हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। जितनी देर के लिए आप उस कैमरे के सामने आ गए उतनी देर मेरा चित्राना बंद हुआ कि नहीं हुआ? कैमरे में बाधा उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। तो जितनी देर के लिए आप सामने आगे खड़े हो गए थे भैया, उतनी देर इनको आत्मा देखना बंद हो गई थी, अपना चिंतन चलना बंद हो गया था। ये आपके ऊपर पूरा लक्ष्य चला गया, इनका पूरा चिंतन की धारा आपके और आपके कलश के ऊपर चली गई थी। उतनी देर आपने इनको विघ्न उत्पन्न कर दिया। इतनी देर में आपको ज्ञान अवर्णी कर्म का, दर्शन अवर्णी कर्म का आश्रम बंद हो गया। यही तो समझा रहे हैं भैया, यही तो समझा रहे हैं। बहुत सचेत होकर के जीने की आवश्यकता है। हर क्षण हर समय अपने आप को देखने की आवश्यकता है। हर क्षण हर समय अपने आप को देखने की आवश्यकता है। प्रति क्षण मेरा परिणाम कहाँ जा रहा है, प्रति क्षण मेरी क्रिया क्या चल रही है, इसको देखने की आवश्यकता है। अब आप लोग तो नोट गिनने में लगे रहते हो, आपको कहाँ टाइम रखा है ये देखने का कि हमारे भीतर में क्या चल रहा है। वो दादा मेरे से बोले महाराज जी मैं सोचता तो हूँ, चाहता तो हूँ, परंतु मेरे शरीर की आवश्यकता बन गई है। अब अगर मैं एक दिन दो दिन में भी अगर भोग नहीं भोगता हूँ तो मेरा शरीर टूटने लग जाता है। मुझे अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होने लग जाते हैं। अब भोग मेरे शरीर की आवश्यकता बन गए हैं, मैं चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहा हूं। ऐसा शरीर को आदि बना लिया है कि अब जीव चाह भी रहा है तो भी नहीं छोड़ पा रहा है। इतने आदि मत बनाओ इस शरीर को, इन भोगों का इतना आदि मत बनाओ इस शरीर को कि अंत में आप चाहो भी तो भी ना छोड़ पाओ। कल परसों महाराज जी शायद पीताम्बर सागर महाराज जी बता रहे थे, कौन बता रहा था कि ये बता रहे थे, अंत समय आता है समाधि के काल में शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो जाता है, इतना शिथिल हो जाता है। पीताम्बर सागर जी बता रहे थे कि शरीर इतना क्षीण हो जाता है, इतना शिथिल हो जाता है कि अपनी चटाई तो बहुत दूर हो गई, अपनी पलक तक नहीं उठाते बनती है। साधु नमस्कार करते हैं, स्वामी जी अब आपका अंतिम समय चल रहा है, हम सभी साधु मिलकर के आपसे उत्तमार्थ प्रतिकोण के लिए आए हैं, हम आपको प्रतिकोण सुनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये शब्द भी बोलने की सामर्थ्य खत्म हो गई कि कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भगवान की प्रतिमा लेकर आए भैया, अम्मा
भगवान की प्रतिमा लेकर आए हैं, आंख खोलो, हम अभिषेक कर रहे हैं, तुम अभिषेक देख लो, पता नहीं हंस कब उड़ जाएगा, इसलिए अभिषेक देख लो। अम्मा की आंखें नहीं खुल रही, पलक ही नहीं खुल रही है देखने के लिए अभिषेक, इतना शिथिल शरीर हो जाता है। यही से तो कह रहे हैं भैया, इसीलिए तो कह रहे हैं अभी आपके पास उपलब्धि है, अभी आपके पास समय है, अभी कर लो जितना धर्म करना है। तो माताएं भजन गाती चौके में, भजन भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये केवल चौके में वही सुनाती है क्या? ये अम्मा हमें सुनाती है, अरे हमें तो पता लग गो कि भजन करो मस्त जवानी, इसी से तो हम जवानी छोड़ करके भजन करने में लग गए। हमने तो समझ लिया कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सुनाने वाले सुनाने वाले सुनाने वाले, तू कब सुन पाएगा कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जी हमारे झुम्मन लाल जी बाहर क्या कहते हैं, पानी पूरी, गोलगप्पे, क्या कहते हैं, टिकिया, पानी टिक्की। जी हमारे झुम्मन लाल जी पानी की टिक्की के ठेले पे खड़े मिल जाए तो लोग देख करके कहेंगे कि शर्म नहीं आ रही जी, कोई बुढ़ापे के काम है क्या? लोग क्या कहेंगे, शर्म नहीं आ रही इनको, ये चाट खाते मिल रहे हैं, ये भजिए खाते मिल रहे हैं ठेलों पर, ये पानी टिक्की खाते मिल रहे हैं ठेलों पर। अरे बुढ़ापे में ये पानी टिक्की का समय थोड़ी है भैया, अब तुम्हारा भगवान के भजन का समय है, आत्मा के चिंतन का समय है, कि तुम क्या कर रहे हो। कोई अच्छा कहेगा क्या? तो अब इन्हें क्या देखना चाहिए, इन्हें ये देखना चाहिए कि मैं जिस कुल में मैं उत्पन्न हुआ हूं, ये जैन कुल है, यहाँ अभक्ष पदार्थों का सेवन निषिद्ध है, यहाँ अभक्ष पदार्थ नहीं खाए जाते, यहाँ शुद्ध भोजन ही ग्रहण किया जाता है, प्राशुद्ध भोजन ग्रहण किया जाता है। और मैं ही यदि मेरे कुल में मेरे पिताजी संयम से जीते थे, भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा का अभिषेक पूजन करते थे, और ये अगर मुनिराज ये भगवान के प्रतिमा के दर्शन करने तक नहीं जाए तो कौन कहेगा कि इन्हें अपनी कुल की परंपरा को निभा रहे हैं। मुल्तान पाकिस्तान में हमारा जैन मंदिर था, अभी भी मंदिर है। वहां जब ये बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुआ, उस समय शिफ्टिंग हो रही थी, उधर के लोग इधर जा रहे थे, इधर के लोग उधर जा रहे थे। उस समय वहां पर एक मुल्तान का जैन परिवार था जो इस समय जयपुर में रहता है। उनका बहुत विशाल मंदिर बना हुआ था। सरकार ने उनको कहा कि आप सभी लोग भारत देश में हम आपको स्थान देते हैं, वहां पर आप शिफ्ट हो जाओ। हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से ट्रांसफर करना था, लेकर के उनको आना था। उन्होंने कहा, जो वहां का अधिकारी था उससे कहा, हम भगवान के बिना नहीं जाएंगे। सुनो ध्यान से मां, तुम्हारे यहाँ तो 3-3, 4-4 कितने मंदिर भैया? 4-6 मंदिर हैं। कभी इस मंदिर वाले लोग उस मंदिर में दर्शन कराया करो, उस मंदिर के लोग कभी इस मंदिर जाया करो, नहीं तो ये मंदिरों मंदिरों में भटके रह जाओगे। ये अमुक मंदिर के लोग हैं, ये अमुक मंदिर के लोग हैं। अभी वहां पर मंदिर में प्रोग्राम हो रहा है, अभी वहां के मंदिर में प्रोग्राम हो रहा है। इसमें बटे पड़े रहोगे, इसमें घूमते रहोगे, धर्म को समझ ही नहीं पाओगे कि धर्म क्या वस्तु है। मंदिरों मंदिरों में स्वाध्याय में बढ़ गए लोग, ग्रंथों में बढ़ गए, गुरुओं में बढ़ गए लोग। अमुक गुरु के शिष्य अमुक गुरु को नहीं देख रहे, हम तो उनके चेले हैं, उनके शिष्य हैं, इनको नमस्कार भी नहीं करेंगे। ऐसा में दृष्टि का लक्षण नहीं होता, ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं होता है। धर्मात्मा जी तो निर्ग्रंथ तपोधनों को देख करके
तुरंत हर्षित हो जाता है, उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। अहो भाग्य मेरा है, मुझे निर्गंत मुद्रा दर्शन हो निर्गंत मुद्रा के दर्शन हो गए, मेरे आंखें पवित्र हो गई कि मेरी आंखों ने इस निर्गंत मुद्रा के दर्शन कर लिए। ये नहीं खोजता कौन से संत के महाराज हैं, कौन संत की माता जी हैं, ये देखता है पहले कि ये व्रती महाव्रती मेरे नगर में आए हैं, मेरा अहोभाग्य है, इनकी सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, ये देखता है। ये धर्मात्मा का लक्षण होता है। बट नहीं है, बांट नहीं है गौरव भैया, तो ये मत बांटो कि हमारे हिस्से में कितनी जमीन, भाई भाई के बीच में बंटवारा हो रहा है, माता पिता बच्चों के बीच में बंटवारा हो रहा है, हमारे हिस्से में कितनी जमीन, तुम्हारे हिस्से में कितनी जमीन, एक एक इंच जमीन के पीछे कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हो। ये बंटवारे के लिए मत जाओ। बंटवारा करना है तो इस बात का भी बंटवारा साथ में करो, कर लो, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको अपना घर बांटना है, अपनी जमीन बांटना है, संपत्ति बांटना है, बांटते रहो। साथ में इस बात का भी बंटवारा करो, पिताजी तुम कितने व्रत पालते थे हो, उनमें से बंटवारा करो। आप अगर 10 व्रत पालते थे तो 3 मैं पालूंगा, 3 आप पालो, 3 बड़े भैया पालेंगे, इनके भी बंटवारे करो। एक ऐसा भी परिवार था, उन्होंने बोला, मुल्तान वाली में बात बता रहा था, मुल्तान में बोला कि अधिकारी से कि भैया हम बाद में जाएंगे। उन्होंने बोला हेलीकॉप्टर में इतनी सामर्थ्य नहीं है, या तो आप लोग जा सकते हो या फिर प्रतिमा जा सकती है। उन्होंने क्या कहा, हम तो यहीं रह जाएंगे परंतु हमारी प्रतिमा सुरक्षित होना चाहिए, हमारी प्रतिमा को आप भारत देश लेकर के जाओ। आखिर में सारी प्रतिमाओं को चढ़ाया गया हेलीकॉप्टर के ऊपर, और प्रतिमा रखने के बाद बोले एक काम करो, एक एक जन बैठ के देख लो, जितने में हेलीकॉप्टर उड़ सकेगा उतने लोगों को ले चले गए। पूरी प्रतिमाएं विराजमान हो गई उस हेलीकॉप्टर में, और पूरा परिवार जितना उनका खानदान था पूरा भर गया हेलीकॉप्टर के भीतर, और हेलीकॉप्टर फूल से उड़ करके भारत देश में। वो प्रतिमाएं, वो पूरा परिवार आज भी अभी भी जयपुर में विराजमान है, प्रतिमाएं विराजमान है, वो परिवार अभी भी जयपुर में है। आचार्य श्री का भक्त परिवार है, आता रहता है हमारे यहाँ। ये होता है धर्म के प्रति ललक। उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि हमारे प्राणों की बाजी लगी हुई यहाँ पर, पता नहीं हम जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उनको अपनी प्रतिमा, उनका भगवान दिख रहा था, उनको धर्म दिख रहा था। हम चले भी जाएं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा धर्म, हमारे जिन शासन सुरक्षित रहना चाहिए, हमारी प्रतिमा सुरक्षित रहना चाहिए, ये दिख रहा था। ये धर्मात्मा का लक्षण होता है। ये कुल की प्रत्याशक्ति होती है, क्योंकि आचार्य यहाँ क्या बोल रहे हैं, पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा यही श्रावक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमारे कुल में जो परंपरा रही है, एक और माँ की बात बता रहा था मैं आपको। घर में बंटवारा होगा भैया ऋषु, अब तुम्हें तो अकेले ही मोड़ा, तो लकी तुमसे अगर मांगने लग जाए कि हमारा आधा हिस्सा हमें तो हम लेके जाएंगे, तो तुम लड़ना मत, नहीं तो तुम्हारी बहन तुम्हें राखी बांधने नहीं आएगी। फिर कहेगी अब तूने पैसे तो बटा लिए, अब बैठ अपने घर में, मेरी राखी ऐसे लालची के लिए थोड़ी ही है, लोभी के लिए थोड़ी मेरी राखी है। मेरी राखी तो ये धर्म का सूत्र है, रक्षा का सूत्र है। तो मैं धर्मात्मा को बांधूंगी, लालची को क्यों बांधूंगी? तो लकी अगर मांगने लग जाए तो लड़ना मत, कहना कि तू और मैं एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, तुम ज्यादा ले लो, हम कम भी ले लेंगे, चल जाएगा क्या? नहीं तो दोस्त के हिस्से का रख लो, तो चल जाएगा ना। हाँ, धर्मात्मा जानता है पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय। अगर मेरा पुण्य होगा तो पिता माता नहीं भी देकर जाएंगे तो भी मेरी स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी, मैं सब प्रकार की सुख समृद्धि को भोगूंगा। और अगर मेरा पुण्य नहीं होगा तो माता पिता कितने देर चले जाएंगे, धीरे धीरे सब विलीन हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए धर्म संचय करते रहो, धर्म संचय रहेगा, धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्मराज जहां होते हैं वहां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को रहना पड़ता है, और जहां धर्मराज नहीं होते वहां न लक्ष्मी रहती है और ना ही सरस्वती रहती है। इसलिए धर्म की रक्षा करो, तो धर्म की तुम रक्षा करोगे। धर्म हे धर्म माम पालय,
हे धर्म तुम मेरी रक्षा करो, मैं क्या तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें क्या पालूंगा मैं, तुम मेरा पालन करो, तुम मेरी रक्षा करो, क्योंकि मेरी रक्षा तुम्हारे पास ही है। किनके पास? राजा खेड़ा वालों के पास, धर्म के पास। व्यवहार से सच्चे देवसाल गुरु के पास हमारी रक्षा है, और निश्चय से अपने आत्म परिणामों में हमारी रक्षा है, और कोई भी रक्षा संसार में नहीं है, और कोई रक्षा नहीं कर सकता। व्यवहार से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पटत्तो नमो मंगलम। चत्तारी शरणम पपज्जामि, चार ही शरण है प्राप्त करने के लिए, अरहंत शरण, सिद्ध शरण, आचार्य शरण और केवली प्रणीत धर्म शरण। ये चार ही शरण मात्र हैं। इन चार की शरण में पहुंच जाओ तो रक्षित हो जाओगे। संसार में और कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। माँ, तुम कितने भी चार दीवारें नहीं, तुम तो कांच की दीवारों के बीच में चुन करके बैठ जाना, परंतु पाप कर्म वहां भी उधर में जाएगा, वे कांच की दीवारें गिर जाएंगी। जिन भवनों को आप निर्माण अपनी रक्षा के लिए कराते हो, पता लगा उस भवन की दीवार गिरने से मृत्यु हो गई, कौन रक्षा करेगा? रक्षा के साधन जो डालते हो उनमें ही तुम्हारा घात हो जाता है। चश्मा लगाया था आंख की रक्षा के लिए कि धूप नहीं लगे, पता लगा चश्मा ऐसा टकराया कि उसकी डंडी आंख में घुस गई। जो आंख का उपकरण बना के लगाया था, रक्षा के लिए लगाया था, वही आंख फोड़ गया। अब किससे रक्षा करोगे? इसलिए भैया संसार में कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। व्यवहार से चत्तारी शरण पवज्जामि, चार शरण को प्राप्त करो, वही रक्षा है। और निश्चय से अप्पा शरण पवज्जामि, अपनी आत्मा की शरण प्राप्त करो, अपने आप की शरण प्राप्त करो। मैं ही मेरा रक्षक हूं और कोई मेरा रक्षक नहीं है। बंटवारा चल रहा था एक घर में, 2-3 बहुएं थी, बहुओं के बीच में कुछ झड़प हो गई। छोटी बहू धर्मात्मा थी, 3 बहुएं थी, दोनों बहुओं के बीच में झड़प हो गई, बड़ी बड़ी दोनों के बीच में। छोटी धर्मात्मा थी, खड़ी खड़ी देख रही थी। सास ससुर बैठे, उन्होंने कहा भैया रोज रोज का टंटा हम झेल नहीं सकते, आप एक काम करो, तुम तो अपने अपने हिस्से ले और बाहर हिस्सा बांटा हुआ। छोटी बहू बोली पिताजी हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हमें तो आपके साथ रहना है। बोले नहीं बेटी, कल को ऐसी बातचीत निकले, इससे पहले ही मैं चाहता हूं मन हमारे जैसे अभी मिले हैं वैसे मिले रहें, बाद में मन खराब हो, इससे अच्छा मैं तो सभी को हिस्से बांटे कर दे रहा हूं, फिर तुम्हें जैसा करना हो तो तुम देखते रहना। हिस्से बांटे हो गए, सबको बराबर बराबर, तीनों बेटों को 4 हिस्से हो गए। एक माता पिता ने अपने पास रखा, 3 बेटे बेटियों को, बहुओं को 3 हिस्से करके उनको दे दिए। बहू बोली पिताजी, छोटी बहू बोली पिताजी अभी हिस्से बांटे बराबर नहीं हुए। पिता सोचता है देखा, समझ में आ गई इसकी सारी ढोंगरी बातें। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी पिताजी हमें कुछ नहीं चाहिए, अब थोड़ी सी चीज अगर कोई कम मिल गई होगी तो क्या कह रही है, हिस्सा बांटे बराबर नहीं हुए। बोले बेटी जो हमारे पास था हमने सब 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांट लिया है, अब बता क्या कमी रह गई। बोले पिताजी अगर मुझे घर से बाहर कर रहे हो तो ऐसे नहीं जाऊंगी, हमारे घर में 4 प्रतिमाएं हैं, एक प्रतिमा मुझे भी चाहिए। भगवान का भी बंटवारा होगा, अगर बंटवारा होगा तो आपके जो संस्कार हैं उनका भी पूरा बंटवारा होगा, आपका जो नियम संयम उनका भी बंटवारा होगा। अगर बंटवारा ही कर रहे हो तो फिर बंटवारा इस प्रकार से होगा कि आपके नियम से कुछ नियम मुझे भी चाहिए, आपकी प्रतिमा से एक प्रतिमा मुझे भी चाहिए, आपके मंदिर में से मुझे भी मंदिर चाहिए। बाकी की 2 बहुएं उसका मुंह देख के रह गई कि क्या बोल रही है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने अपनी बहू को, बेटी जैसी बहू, उसको तुरंत सीने से लगा लिया। बोले बेटी तू मेरी बहू नहीं, तू
मेरी बेटी है। ऐसी बेटियां, ऐसी बहुएं घर घर में होने लग जाएं तो ये बंटवारों की नौबत क्यों आए? ऐसी बहुएं, ऐसी बेटियां, धर्मात्मा बेटे बेटी अगर घर में होने लग जाएं तो ये घर में किलकिल क्लेश मचे ही क्यों? चिंती चिंती के पीछे लड़ रहे हो। एक एक किलो गेहूं के पीछे लड़ाई हो रही है। गेहूं तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक एक टूटी चम्मच के पीछे लड़ाइयां हो रही हैं। क्या तुम्हारे भीतर में धर्मात्मा बैठा हुआ है? क्या तो कैसे तुम धर्मात्मा जीव हो कि तुम चम्मचों के पीछे बंटवारे कर रहे हो? कहां तुम्हारा धर्म है? इधर तो इस शरीर को धर्म, शरीर को अपना नहीं मान रहे हैं। ये जैन दर्शन कह रहा है ये शरीर तेरा अपना नहीं है। तू कहां डब्बे डब्बियों को अपना बोलता है कि ये मेरे हैं? इनके पीछे लड़ करके, झगड़ करके कषाय करते हो और इनको कषाय कर करके अपने शत्रु बना करके चले जाते हो। अपना घर बर्बाद कर लिया और अपना पर्याय बर्बाद कर ली और न जाने कितनी कितनी पर्याय बर्बाद कर ली। कुल परंपरा को देखना चाहिए। रावण जब सीता का हरण करके ले आया, सुनो ना विभीषण ने क्या बोला? रावण जब सीता का हरण करके ले आया गौरव भैया, विभीषण बोला है हमारे कुल में मुनि बनने की परंपरा है, तू पापी, तेरे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न कैसे हो गए? तूने हमारे कुल पे कलंक क्यों लगा दिया? ये स्त्रियों के हरण करने वाला कुल नहीं है, यह दिगंबर मुनि बनकर के मोक्ष जाने वाला कुल है। हमारे बाबा, हमारे दादा मोक्ष गए हैं और तूने सीता का हरण करके पर स्त्री को उठा करके ले आया, चोरी करके ले आया है। तूने ये कलंक हमारे कुल पे कैसे लगा दिया? ऐसे भाव भीतर में रहेंगे तब धर्म पलेगा। होटल पे खाने का मन करने लग जाए मां तो तुरंत ये भाव आना चाहिए मैं जैन कुल में उत्पन्न हुआ हूं, यहाँ अभक्ष पदार्थों को नहीं खाया जाता है, यहाँ शुद्ध भोजन किया जाता है, प्राशुद्ध भोजन किया जाता है, जीव रहित आहार किया जाता है। इन होटलों का जीवों से सहित आहार कैसे करूंगा? तब धर्म पलेगा। घर में क्लेश करने का मन करने लग जाए तब ये बात आना चाहिए मेरे घर में संयमी हुए हैं, व्रती महाव्रती हुए हैं, जिन्होंने मेरे घर के संपूर्ण संपत्ति को छोड़ करके और संयम ग्रहण कर लिया। मैं एक छोटी छोटी चीजों के पीछे क्लेश करके अपने घर की इज्जत को क्या नालियों में, गलियों में लुटवाऊंगी क्या? ऐसे भाव जब उत्पन्न होंगे भीतर में तब धर्म पलेगा। जब मन करने लग जाए कि इसका भी मुझे मिल जाए, मेरा तो मुझे मिल ही गया है, इसका भी मुझे मिल जाए, तब कहना मैं पांडवों को जैसे भाव जिनके थे उनके कुल में उत्पन्न हुआ हूं, उनके कुल में उत्पन्न हुई हूं। उन्होंने सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। उन्होंने क्या कहा? दुर्योधन हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, जितना हमारा अधिकार है उतना हमें दे दो, बाकी तुम सब रखो। परंतु हमारी बुद्धि दुर्योधन जैसी हो रही है, हमारा तो हमारा है ही, तुम्हारा भी हमारा। उन्होंने बोलते सुई के नोक के बराबर भी राज्य नहीं देंगे, स्थान नहीं देंगे तुम्हें। इसलिए तो दुर्योधन थे, इसलिए तो खोटी बुद्धि वाले थे। जो उनका अधिकार था उनका अधिकार भी उनको नहीं दे रहा था, तो जड़मूल से नाश हो गया, तो नष्ट हो गए। मां ऐसी बुद्धि अगर हमारी होगी हम भी नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं ले जा पाएंगे। ये सब वस्तुएं, घर, जमीन, जायदाद, ये सब यही पड़ी रह जाना वाला है। इसका कोई सौदे कभी हुआ है क्या? मिलो ना भरत चक्रवर्ती से। प्रथम चक्रवर्ती भरत छठ खंड के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद विजयात पर्वत के ऊपर अपना नाम लिखने गए थे। मैं इस युग का प्रथम चक्रवर्ती भरत, युगों युगों तक लोग मुझे याद रखें कि मैंने छठ खंड के ऊपर विजय प्राप्त की। पता लगा जब विजयात पर्वत पर गए वहां तो एक इतना इंच भर भी जगह उनको नहीं मिली कि उनका भरत नाम लिखा जाता। उनसे पहले इतने चक्रवर्ती वहां पर हो चुके हैं, कहा विजयात भी जाता ना। वृषभाचल पर्वत पर जब वो नामांकित करने गए, पता लगा पर्वत पूरा चक्रवर्तियों के नाम से भरा पड़ा है। इतने इतने षटखंडाधिपति होकर के चले गए, उनके नाम लिखने नहीं मिल रहे। उनके नाम जैसे भरत ने दूसरे का नाम उकरवा करके अपना नाम लिखवा दिया, ऐसे ही भरत चक्रवर्ती तुम्हारा भी समय आएगा, तुम्हारा भी नाम पलट करके उकेर करके कोई अपना नाम लिखवा देगा वहां पर। 6 खंड के अधिपति बलराम होकर चले गए, बलभद्र नारायण होकर के चले गए।
ऐसे महान महान पुरुष होकर के इस भूमि पर चले गए, पर ये संपदा किसी की नहीं हुई, ये भूमि किसी की नहीं हुई, तुम्हारी कहां से हो जाएगी? तुम कहते रहो ये अमुक मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारा मात्र ज्ञान, दर्शन, चेतन आदि गुण है। जो तुम्हारा अपना है वे मुख्य 8 गुण हैं, और अनंत ऐसे अनंत गुण हैं, बेशक तुम्हारे हैं, परंतु वे तुम्हारे हैं, बाहर का कुछ भी तुम्हारा किंचित मात्र भी नहीं है। ऐसा जब सोचोगे, ऐसा जब चिंतन करोगे, तब धर्म बढ़ेगा। जब ऐसा सोचने लग जाओगे, तो अगर भैया घर में कहेगा विशु, ऐसा सोचने लग जाओगे, तो यदि भाई बहन घर में कहेंगे कि पिताजी ये घर ऋषु के नाम मत करो, हमारे नाम करो, तो ऋषु कहेगा परमाणु मात्र भी मेरा किंचित भी है ही नहीं, तो ये घर मेरा कैसे हो सकता है? ये तो पर वस्तु है ही, पर वस्तु है, पर के पास जा रही है, इसमें मेरा असत है, इसमें मेरा अतत भाव है, इसमें क्लेश की क्या बात है? तब धर्म पलेगा, तब शांति परिणाम हो जाएगा, क्लेश उत्पन्न नहीं होगा, कषाय उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि पर को पर देख लिया, निज को निज देख लिया। पूर्वजों की कीर्ति की जो रक्षा, मैंने मात्र अभी तो उस सूत्र का केवल एक पढ़ा, सूत्र में है पूर्वजों की कीर्ति की जो रक्षा करेगा वो शावक बन पाएगा, वो धर्म की रक्षा कर पाएगा। जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन में जो निष्णात है, जो वहां लगा रहेगा, वो धर्म को पाल पाएगा। अतिथि सत्कार जो करेगा वो धर्म को पाल पाएगा, श्रावक कहला पाएगा। बंधु बांधवों की जो सहायता करेगा वो धर्म को पाल पाएगा। तुम्हारे घर में रसमलाई बन रही है, तुम्हारे घर में रसगुल्ले खाए जा रहे हैं, हर दिन पकवान बना के खाए जा रहे हो, और तुम्हारे बाजू में लगा हुआ तुम्हारा सधर्मी भाई है, उस सधर्मी के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है और तुम रसमलाई बना के रोज खा रहे हो। ऐसे कैसे धर्मात्मा हो? तुम खाओ, उसमें कोई निषेध नहीं कर रहे हो, परंतु वो भी धर्मात्मा जीव है, वो भी श्रावक है, वो भी साधर्मी है। उसके घर में भी, उसके बच्चों के मुख में भी रसगुल्ला और मिठाई होना चाहिए। कभी ऐसा भी करो, पर सोच समझ के करना, कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। पता लगा तुम तो रसगुल्ला देके आए और भाग उसका फूटा ही था, परिवार के लोग बीमार पड़ गए, तो पता लगा तुम्हारी और रिपोर्ट लिखा के आ गए, ये हमसे जनते हैं, ये चाह रहे हम लोग सब मर जाएं, तो हमारा घर कब्जे में कर लें, इसलिए ये जहर खिला के चले गए हमें। हाँ, हेल्प तो करना, सहायता तो करना, लेकिन बुद्धिपूर्वक सहायता करना ताकि उल्टी ना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है। फिर मैं विराम करता हूँ। एक बार की घटना याद आ गई। एक जैन बंधु था, उसका पूरा परिवार ऐसा नष्ट हो गया, अकेला बच्चा धीरे धीरे व्यसन में पड़ गया, धीरे धीरे सारी संपत्ति नष्ट हो गई। समाज के लोगों ने सोचा दूसरी जगह गोबर फेंकने का, गाय चराने का काम करने लग गया। समाज के लोगों ने सोचा हमारी समाज का बच्चा है, अकेले तो है, ये दूसरे के यहाँ हरवाई चरवाई की नौकरी करता है, ग्वाले का काम करता है, शोभा नहीं देता। जैन कुल का बच्चा किसी के घर में गोबर फेंके अच्छा नहीं है। सभी समाज ने मिलकर के कहा, अपनी इतनी बड़ी समाज है, एक एक दिन भी अगर इसको भोजन कराएंगे तो साल में एक जन का एक बार नंबर आएगा, तो इसके भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था अपन कर दे रहे हैं भैया, बाकी इसका जीवन जीता रहेगा वो। उससे बोला बेटा भोजन और वस्त्रों की समस्या है, घर तेरा अपना है ही, भोजन वस्त्रों की समस्या है, तो हर दिन समाज में एक व्यक्ति के यहाँ तू भोजन प्रतिदिन करेगा, और वस्त्र वगैरह जब भी तुझे आवश्यकता पड़ेगी हम लोग तुझे उपलब्ध कराएंगे, तू ये नौकरी छोड़ दे, काम छोड़ दे। बेसनी तो था ही, दुर्भाग्यशाली तो था ही, फूटा भाग्य लेकर के आया था। पता लगा 4-5 दिन भोजन किया, एक दिन जाकर के रिपोर्ट लिखा है समाज के खिलाफ। बोले ये जैन समाज के लोग, मैं खुद काम कर रहा हूँ और कमा के खा रहा हूँ, तो इनको बुरा लगता है, ये मुझे मार डालना चाहते हैं, इसलिए अपने घर पे भोजन के लिए बुलाते हैं, कोई दिन भोजन में जहर डाल के मुझे मार डालेंगे। वहां से हवालदार, उसका फोन आया, जो वहां का थाने का इंचार्ज था, उसका फोन आया, अध्यक्ष वगैरह सबको बुलाया, बोले भैया तुम तो रहने दो, जैसे जी रहे ना वैसे जी दो, नहीं तो पता लगा मरमरा हो गया ना, खोटे भागने के तो बैठे ही है, मरमरा गया तो तुम्हारी पूरी समाज लॉकअप के अंदर होगी।
कभी कभी ऐसा होता है जब दुर्भाग्य तीव्र होता है तो सहायता भी काम नहीं करती, फिर भी हमारी अपेक्षा यह रहती है कि हमारे यहाँ समदत्ति नाम का एक दान कहा गया है, उसमें जो लोग असहाय हैं, जो कुछ करने में सक्षम नहीं है, किसी कारण से भी हो सकता है, उनकी सहायता करना चाहिए, उनको भी अपने समान बनाना चाहिए, उनको भी भोजन पानी कम से कम इतनी व्यवस्था तो अपने उनको देना चाहिए कि उनकी भोजन पानी की व्यवस्था चलती रहे, ताकि उनको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ये भी दान है, ये भी धर्म है, अतिथि है। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में 5 मुख्य बातें यहाँ पर करी गई हैं। पहला, पूर्वजों की जो यशा कीर्ति की रक्षा करता है वो सच्चा श्रावक है। दूसरा, देव जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चना करता है वो सच्चा श्रावक है। तीसरा, अतिथि सत्कार में जो निष्णात अतिथि सत्कार को करता है वो अतिथि कौन होते हैं? ये मुनिराज अतिथि होते हैं, क्योंकि इनके ठहरने आने जाने की फिक्स तिथि नहीं होती, कब आएंगे कब चले जाएंगे, इसलिए ये मुनिराज ही अतिथि होते हैं। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। अतिथि सत्कार जो करता है, बंधु बांधवों की जो सहायता करता है और अंत में अपनी आत्मा की उन्नति करता है, अपनी आत्मा के हित के लिए संयम को धारण करता है, संयम को धारण करते हुए अपनी आत्मा का हित करता है, वही सच्चा श्रावक है। इस प्रकार से सच्चे श्रावक के व्रतों को अंगीकार करते हुए जैसा आचार्य भगवंत ने 5 विधि यहाँ पर सच्चे श्रावक के लिए दी हैं, इन विधियों का प्रयोग करते हुए अपने को सच्चा श्रावक बनाने का पुरुषार्थ करें और अपने कुल की परंपरा को निभाने का पुरुषार्थ करें। यही तत्व का सार है। भगवान महावीर स्वामी की नमो यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्राणम, नमो सदसाहुणम।